हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पूजा पाल। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल करंट प्लस जी के अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, ठीक है। और इन्हीं से ही क्वेश्चंस आगे एग्जाम में बनेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। पूरे भारत देश में सबसे अधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? तो यहाँ पर लोकसभा की सीट है 80 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 यानी कि 31। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 100। विधान परिषद की सीट कितनी है? 404। यहाँ पर हाई कोर्ट कौन सा लगता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस है संजय यादव। मैं लिखना भूल गई हूँ शायद, तो आप याद रखिएगा, मैं बताती हूँ। संजय यादव इसके चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। राजकीय भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की? हिंदी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? छपेली पूछा जाता है, रास नृत्य पूछा जाता है, ख्याल नृत्य भी पूछा जाता है, झूला भी पूछा जाता है, चरकुला, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, कठफोड़वा नृत्य। ये सभी वो नृत्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो सभी को याद करने हैं आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है? सीमा यानी कि बॉर्डर। किन किन स्टेट के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होते हैं? तो ये कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये कोमा लगाना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी वो राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ये सभी प्रमुख नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक। तो याद रखिएगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जरूरी क्वेश्चन है, कि उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। तो ये है हमारा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य? वन्यजीव अभ्यारण्य मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, ठीक है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है और नवाबगंज भी यहीं पर है। तो ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ के हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहले देखते हैं वाराणसी के, फिर देखेंगे मथुरा के। वाराणसी में कौन कौन से हैं? तुलसी मानसा, दशवमेध घाट, संकट मोचन मंदिर, काला भैरव मंदिर, काल भैरव नहीं, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर। और मथुरा में कौन कौन से हैं? द्वारकाधीश मंदिर है, रंगजी मंदिर है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, शाहजी मंदिर। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, वह किस नदी के किनारे बसा है? तो वह बसा है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो ये कौन कौन सी है? चंद्रप्रभा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी,
केन नदी, सोन नदी और गोमती नदी। यहाँ की ये प्रमुख नदियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो ये कौन कौन से हैं? रामगंगा बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद सागर बांध भी है जो रिहंद नदी पर है, और चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है? चंद्रप्रभा नदी पर ही है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। ओबरा बांध कहाँ पर है? ये भी रिहंद नदी पर है। ठीक है, काठी बांध जो रामगंगा नदी पर है। माता टीला बांध ये है बेतवा नदी पर। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर। जिस तरीके से मैंने ये लिखे हैं उसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ओबरा बांध कहाँ पर है? रिहंद नदी पर। काठी बांध रामगंगा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें पहला है अम्मा वोडी। ये अम्मा वोडी जो है ये आंध्र प्रदेश की योजना है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की है। ये YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा शुरू करी गई है और ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो ये उत्तर प्रदेश की मत मानना, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान योजना। इस योजना में उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है, और ये योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब और मजदूरों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, और ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनका विकास करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। ठीक है, नेक्स्ट है कन्या सुमंगलम योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई है, और इस योजना का उद्देश्य है राज्य की बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाना, जिसके लिए उन्होंने कदम उठाया है कि बेटी के जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा उठाएंगे, और ये योजना का लाभ परिवार की सिर्फ 2 ही बेटियों को मिलेगा। तो ये है कन्या सुमंगलम योजना। अगला है सौर ऊर्जा सहायता योजना, यानी कि राज्य के गरीब लोगों को सौर ऊर्जा की सहायता प्रदान की जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये योजना तो है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के CM अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। यूपी की है, ऐसी ही है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। ठीक है, दोनों एक जैसी है, लेकिन याद रखना राजस्थान की अन्नपूर्णा रसोई योजना और यूपी की है अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान के CM अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई, और इसमें इन्होंने कहा कि 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट खाना दिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं अन्नपूर्णा भोजनालय योजना जो यूपी की है, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि राज्य के गरीब लोगों को 3 रुपये में तो लंच दिया जाएगा और 5 रुपये में खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी अन्नपूर्णा भोजनालय योजना यूपी की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है गंभीर बीमारी सहायता योजना। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी हो जाने पर सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी, और उन्हें ही नहीं साथ साथ उनके परिवार को भी। ठीक है, किसी को भी उन्हें या उनके परिवार में से किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उन्हें आर्थिक सहायता पूरी तरीके से दी जाएगी। ये है गंभीर बीमारी सहायता योजना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं उन्हें किसी दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर उन्हें विकलांगता की स्थिति हो जाती है तो 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्री कोचिंग योजना। IAS और PCS परीक्षा के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी उत्तर प्रदेश से गरीब लोगों को, गरीब स्टूडेंट्स को IAS और PCS की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी करप्शन पोर्टल शिकायत पंजीकरण। इस योजना के तहत राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ये है एंटी करप्शन पोर्टल शिकायत पंजीकरण। हमारा अगला पॉइंट है बिजली हर घर योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है हर घर बिजली होना इसका उद्देश्य है।
हमारी नेक्स्ट और लास्ट योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार की बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये 2 लाख रुपए कब दिए जाएंगे? जब उनकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। तो ये है हमारा भाग्य लक्ष्मी योजना। तो आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में वो सभी कवर कर लिए हैं। आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा एक बार, तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, आगे की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।